एक हाईकोर्ट के फैसले में ये कहा गया कि घर की बहू से घर का काम करने के लिए कहना क्रूरता नहीं होता है। अक्सर हम समाज में देखते हैं कि शादी जब हो जाती है, नई नवेली दुल्हन घर में जाती है, उससे घर का काम करने के लिए अगर उसके घर वाले ससुराल वाले कहते हैं तो वो आनाकानी करती है या फिर उस काम को करना नहीं चाहती है। ऐसा करते करते वो घर में विवाद उत्पन्न करती है। वो अपने मायके के सपोर्ट से मायके वालों के साथ मिल करके ससुराल वालों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहती है और दहेज प्रताड़ना का केस बनवा करके उस परिवार को फंसाना चाहती है। ऐसी स्थिति में कानून नहीं मानता है, क्योंकि जो घर में बहू के रूप में वो लड़की गई है, वो घर का काम करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। कोर्ट कभी भी दहेज प्रथा का केस एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह घर उसका है और उस घर का कार्य करने की जिम्मेदारी उसकी है। अगर झूठा केस बनाती है वो, उसके परिवार वाले, उसके मायके वाले मिल करके दहेज लेने के लिए ये लोग हमारी बच्ची को, हमारी लड़की को प्रताड़ित कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो ऐसी स्थिति में कोई केस बनेगा नहीं। आजकल के समाज में शादी करने के बाद भी लोग अपनी लड़की के पर्सनल जीवन में इतना हस्तक्षेप करते हैं कि वह अपने नए परिवार से जुड़ ही नहीं पाती। मेरा ये कहना है कि आजकल जो समाज में मोबाइल फैल गया है, टेक्नोलॉजी जो इतनी उपलब्ध है, इसके कारण लड़की अपने घर से निकली ही नहीं, रास्ते में पल पल की खबरें देती रहती है और घर पहुंचने के बाद भी वह सुकून से नहीं रह पाती है, अपने नए परिवार में समय नहीं दे पाती है, लोगों को नहीं समझ पाती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ नए तरीके से सुरक्षित या बन नहीं पाती है। तो ये लड़की के परिवार वालों से, लड़की के माता पिता, उसका जो मायका है, उन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए अपनी लड़की को, जिसकी वजह से वह नए परिवार के सदस्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके और लोगों को समझ सके, परिवार के सदस्यों को समझ सके, घर गृहस्थी को समझ सके। अगर आप उसे छोड़ेंगे नहीं, मोह भंग नहीं करेंगे, तो वह कभी भी वह नए परिवार के साथ जुड़ नहीं पाएगी और इससे आपके बच्ची की जो भविष्य है वह उज्जवल नहीं हो सकता है। जब तक उस परिवार में अच्छे से सबको समझ नहीं जाएगी, तब तक वह आगे का जीवन सुखमय परिवार नहीं बना सकता है। हमारे देश का कानून भी यही कहता है कि आप अपने बच्चों की शादी करने के बाद उन्हें अपने आप को स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्रता दें। आप उनके जीवन में अगर घुसे रहेंगे, उनकी छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान देंगे, तो उनका आने वाला जो भविष्य है वो स्थापित नहीं हो पाएगा। शादी करने के बाद आप अपनी लड़की की कोई बात सुनिए ही मत। आपने समझबूझ करके उस परिवार में उसकी शादी किया है, तो आप उस परिवार पे थोड़ा सा भरोसा करिए और थोड़ा समय दीजिए अपनी बच्ची को, जिसकी वजह से आपके बच्ची की भविष्य उज्जवल हो सके और वह अपने परिवार को समझ सके, जिससे कानूनी किसी केस में वह फंसे नहीं और ना ही किसी को आप झूठे केस में फंसाइए।